हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई के महीने के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, आपके लिए फिजिकल मेंटल हेल्थ देखेंगे, आपके लिए आपकी लव लाइफ देखेंगे, करियर और फाइनेंसेस देखेंगे, जॉब और बिजनेस देखेंगे, आपके लिए ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसे जाने वाला है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों से जितनी एनर्जी रेजोनेट होती है कैंसर्स, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है और लास्टली आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आप लोगों ने उतनी ही चीजों को लेना है जिससे आप लोग रेजोनेट करते हो। ओके, आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले आपके लिए देखते हैं आपकी इस मंथ की ओवरऑल energies. Okay, cancers, for cancers July 2026 for cancers. For cancers overall energies July 2026. Thank you universe, thank you so much. Don't forget to claim the positive energies, cancers. Okay, फर्स्टली वी हैव द फूल कार्ड, ब्रिलियंट, एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आई डू फील दैट आप लोग लाइफ के अंदर ना बहुत पिछले 3 महीनों से, पिछले 3 सालों से अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। एंड नाउ दिस इज द जुलाई मंथ इज कमिंग इनटू लाइफ विद द न्यू बिगिनिंग्स, विद द न्यू एडवेंचर्स। ओके, आपकी लाइफ के अंदर पीस आता हुआ नजर आता है, आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग होती हुई नजर आती है। एक लाइफ का जब न्यू पाथ स्टार्ट होता है तो हम पास का बहुत ज्यादा बर्डन पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा ही लगता है मुझे कैंसर्स के आप लोग लाइफ के अंदर न्यू एडवेंचर्स की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जारी थी और वो प्लानिंग प्लॉटिंग काफी हद तक आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आती है। आई डू फील कि आपके लिए ना ये जो एडवेंचर न्यू आ रहा है इसके अंदर आप लोग अकेले नहीं काम कर रहे हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग काम करते हुए नजर आते हैं। अब ये कहाँ पर आपकी लाइफ में फिट हो रहा है ये तो आप लोग जानो, बट यहाँ पर अगर थ्री ऑफ पेंटिकल्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कैंसर्स, तो मुझे ऐसा लगता है देखो, यहाँ पर इंसान जो है ना घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले नींव डाली जाती है, उसके बाद जो है वो पिलर्स खड़े किए जाते हैं, उसके बाद जो है वो छत डाली जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। सो मे बी यू आर वर्किंग और मे बी प्लानिंग अबाउट टू बिल्ड योर न्यू हाउस और मे बी स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ इन द न्यू हाउस। ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग इसके लिए जारी है एंड दिस इज द न्यू एडवेंचर, न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। और इसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा मुझे खुश नजर आते हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हो। आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ना खुशियां मनाते हुए नजर आते हो। ठीक है, दुख नहीं है यहाँ पे। अगर हेल्थ बहुत टाइम से तुम लोगों की खराब रही है तो वो यहाँ पर बहुत हद तक तुम लोगों की जुलाई मंथ में सॉल्व होती हुई नजर आती है, उसके मसले जो है वो खत्म होते लाइफ से नजर आते हैं मुझे। लेकिन फूल की जो एनर्जी होती है ना, ये इंसान लाइफ के अंदर ना तुक्के वाला पर्सन होता है। इस इंसान ने जो है वो अब सोच लिया है कि मुझे अब आगे बढ़ना है एंड आप लोग जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके हो। लाइफ के कुछ बैगेजेस हैं आपके पास कैंसर, जो आप लोगों ने पास से अपने सीखे हैं, एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो कि आपके पास हैं। लेकिन फूल इंसान जो होता है वो तुक्के वाला इंसान होता है, तो ये इंसान तुक्के लगा रहा है यहाँ पे। तो मुझे आपको ये भी वार्निंग देनी है कैंसर्स कि कहीं ना कहीं पे शायद पास्ट के अंदर आप लोगों ने बहुत बार जो है वो इसके लिए कोशिश की है, लेकिन अपने दिमाग का या अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। इस बार डेलूजन्स के अंदर आप लोगों ने नहीं पढ़ना है। सो बी वेरी माइंडफुल टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर दिस लाइफ। ओके, मूविंग ऑन, we have the page of wands card and we have the empress card. The situation of the July month is someone else. कोई और है आपकी नजरों का जिस वक्त तारा बनकर मुझे नजर आता है। आप उसके ऊपर पूरी नजरें अपनी गड़ा कर बैठे हुए हो, उनके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उनको स्टॉक करते नजर आते हो। जहां पर भी वो आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। एम्प्रेस की नजर कोई और फीमेल पर्सन की नजर निकल कर आ रही है पेज ऑफ वैंड के साथ। सो आई डू फील आपकी पूरी की पूरी नजरें जो है उनके साथ है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कैंसर, तो मुझे सिंपली यहाँ पर मैसेज सिर्फ आपकी न्यू लाइफ के हवाले से मिले। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिंगल एंड यू आर प्लानिंग टू डू अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ विद समवन एल्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है दैट यू आर प्लानिंग प्लॉटिंग, और आप लोग जब शॉपिंग कर रहे हो, आप लोग जो है वो घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, घर को सेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। ओके, यहाँ पर ये एनर्जीज निकल कर आ रही है। वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ पर कुछ लोग नाराज भी नजर आते हैं मुझे आपकी सिचुएशन से, बिकॉज फाइव ऑफ स्वॉर्ड की जब एनर्जी आती है तो मुझे तीन लोगों के दरमियान कंफ्लिक्ट होना बताती है। तो यहाँ पर तीन लोग जो है वो खुश नहीं है, बट आपको उनकी जो है वो परवाह भी नहीं है। ठीक है, जब एम्प्रेस लाइफ के अंदर आता है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू डू अ मैरिज हेयर, सो मुझे ऐसा भी लगता है बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी जो है वीनस के साथ कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ बिगर प्लान्स लाइफ के होते हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर रियली इन टू बाय समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, मे बी आप लोग जो है वो घर बाय कर रहे हो,
या घर के लिए पैसे इकट्ठे करते हुए नज़र आते हो, या फिर कोई गाड़ी आप लोगों ने लेनी है उसके लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई लोग आप या फिर कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी है तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी निकल आ रही है। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड पर्सन तो आपकी लाइफ के अंदर ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग टू द फैमिली प्लानिंग, फैमिली एक्सपेंशन, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाते हो जाते हो, ठीक है? मैंने हर एक एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया है, बट इट लुक्स लाइक जिस भी लाइफ के मैनर के अंदर, जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर आपके लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है, वो हो रही है। ठीक है, जुलाई मंथ उसके लिए जो है वो एक स्टार्ट है, इनिशिएशन है, एंड यू आर डूइंग प्लानिंग प्लॉटिंग विद दैट। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपकी लाइफ में कैंसर, तो ये कोई और लोग नजर आते हैं जिनके साथ आप लोगों का प्रेजेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आप लोग बहुत टाइम से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ झेलते हुए नजर आते हो। बट विद द नाइन ऑफ कप्स आई डू फील दैट आप लोग इनको जो है वो बिल्कुल भी ना इंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते हो। आप लोग इनको जो है वो अपने से दूर रखते हुए नजर आते हो मुझे, बिकॉज ऐसा लगता है मुझे फाइव ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और परेशानियों के हवाले से होती है। ये कोई ऐसे बुरे लोग भी होते हैं जो कि आप लोगों को रोक रहे थे आगे बढ़ने से, ठीक है? तो ये लोग रोड़े अटकाते हुए नज़र आते थे, बट आई डू फील जैसे भी हुआ है, जितना भी हुआ है, आई डू फील ये लोग आपकी लाइफ से इस वक़्त जो है वो निकल चुके हैं, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं न कहीं भी आपकी लाइफ के अंदर प्रेज़ेंट है, बट विद द नाइन ऑफ कप्स आई डू फील आप लोग इनको एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आते हो। उल्टा आप लोग इनके सामने जो है वो फ्लेक्स करते हुए नज़र आते हो, खुश आप इनको जो है नज़र आ रहे हो, इनसे इनका माथा खोपड़ी और ज़्यादा गर्म होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? मूविंग ऑन, वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड। ये आपके लिए जो सिचुएशन निकल कर आई है कार्ड्स की, ये आपके लिए पास्ट के हवाले से निकल कर आई है। पास्ट के पीछे 6 महीनों की एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ पे जो है पीछे 6 हफ्तों की एनर्जी निकल कर आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर जो है वो ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज होना स्टार्ट हुई हैं, ठीक है? बहुत टाइम से किसी चीज़ को लाइफ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मदर यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ना मसला कर रही थी, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदर किसी चीज़ को लेकर ज़िद लगाती हुई नज़र आती हैं, और वो ज़िद को आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एट द एंड उन्होंने अपनी ज़िद छोड़ी है। एंड विद द सिक्स ऑफ कप आप लोग जिस चीज़ को लाइफ के अंदर बहुत टाइम से लाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपकी लाइफ के अंदर हुआ है, ठीक है? ये किसी लोगों के दरमियान में जो है वो ना दूरियों के हवाले से भी बता रहा है, और मे बी आप लोगों का मदर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, तो वो मदर के कह लो पीछे हट जाने की वजह से, ज़िद को छोड़ देने की वजह से पूरा हुआ है। ये सिर्फ मदर एनर्जी नहीं हो सकती है, ये कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मदरली इसलिए बोला क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर से हो सकता है इस पर्सन की एज जो है वो बड़ी हो। तो देखो ये इंसान पहले जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, इसको जो है वो कोई परवाह नहीं है, ठीक है? इसके साथ जो है वो काली बिल्ली भी तुम लोगों को नज़र आ रही होगी। ऑल्सो ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव समझता है, जैसे भी है, ठीक है? बट विद द सिक्स ऑफ कप्स देखो यहाँ पर ये बड़ा इंसान जो है वो अपने थ्रोन से नीचे आकर दोनों के दरमियान में रियूनियन होता हुआ ज़्यादातर यहाँ पर जो वाइल्ड फ्लावर्स आपको कप्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये अगेन लाइफ के अंदर ब्लॉसमिंग एरिया के हवाले से बता रहे हैं, ठीक है? तो लाइफ के अंदर घर-बार के अंदर जो भी परेशानी आप लोग किसी मदरली एज पर्सन के साथ जो है वो देख रहे थे, वो आप लोगों की सॉल्व हुई है पिछले 6 हफ्तों के अंदर। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एंड विद दैट एनर्जी ये पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट के अंदर स्टिल आपकी लाइफ में पड़ रहा है, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इन द प्रेजेंट वी हैव द चैरियट कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। चैरियट लिटरली लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ने के वाले से जाता है, सो आई डू फील प्रेजेंट के अंदर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, बट यहाँ पर चैरियट के अंदर मेरे पास जीन ज्ञान की एनर्जी है, यू आर नॉट अलोन। आप लोग पर्सन किसी पर्सन के साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो किसी पर्सन को बहुत टाइम से लाइफ के अंदर जो है वो लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। देखो फ्लो नहीं बन पा रहा है कैंसर, तो अपने मुताबिक एनर्जीज को ले लेना। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर करियर के हवाले से एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर घर बार के हवाले से एनर्जी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई ऐसी एनर्जी हो, बट यहाँ पर जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं फ्लो नहीं बन पा रहा है, सो आई एम जस्ट ऑन स्टिकिंग ऑन द लव लाइफ। सो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो अपने वर्ड्स के मुताबिक चीजों को लीजिएगा, ठीक है? विद द चैरियट एंड विद द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड कैंसर्स आपके लाइफ के अंदर यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद समवन एल्स। इफ यू आर नॉट इन मैरिज, अगर आप लोग जो मैरिज की एज तक नहीं पहुंचे तो कोई पर्सन है जो कि आप लोग का फ्रेंड हो सकता है, जो कि आप लोगों का कह लो कोई बहुत पक्का दोस्त हो सकता है, उसके साथ आप लोग आगे बढ़ते हुए लाइफ के अंदर नजर आते हैं, ठीक है? एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर की हैं बातें, ठीक है? आई डू फील आपके दरमियान में उनके दरमियान में बहुत टाइम से मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, वो कम्युनिकेशन के अंदर चीजें कन्वर्ट हुई हैं आपके लिए, एंड नाउ यू आर वेरी वेरी अबंडेंट विद योर पर्सन एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपकी लाइफ के अंदर से बुरी जगहों से निकलकर आप लोग आगे पॉजिटिव चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हो, ठीक है? ये सारी की सारी जगहों पर अप्लाई करना, बट आई डू फील यहाँ पर अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ के अंदर, या तो वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका स्पाउस हो सकता है, या फिर आप लोगों का पार्टनर हो सकता है, या फिर आप लोग जो है वो किसी कह लो करियर के अंदर किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर कर आगे बढ़ते हुए नजर आते हो, ठीक है? अकेले मुझे नजर नहीं आते लाइफ के अंदर, बट आई डू फील यहाँ पर जो है वो एक फ्लो नजर आता है मुझे, जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ते हुए
नज़र आते हो। आई डू फील यहाँ पर आप लोग बहुत चीज़ों को बैलेंस के अंदर भी रखने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस के अंदर भी लाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? चैरियट की एनर्जी जो है वो लिब्रा की एनर्जी होती है। आई डू फील आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से जो है वो हार्मनी नहीं देख रहे थे, आपकी लाइफ के अंदर सुख नहीं था, वो आप लोगों की लाइफ के अंदर इस टाइम पे रिस्टोर होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो बेटर होती हुई नज़र आती हैं। किंग ऑफ वांड्स है और मेरे पास जो है वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपके लिए नियर फ्यूचर के अंदर निकल कर आ रही है। अब नियर फ्यूचर के अंदर किंग ऑफ वांड्स का और पेज ऑफ कप्स का निकल कर आना, वो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कैंसर्स के लाइफ के अंदर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इन द फ्यूचर हैं, एंड आप लोग उन्हीं ब्लेसिंग्स का, उन्हीं चीज़ों का वेट कर रहे हो बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है? और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो मौजज़ों की एनर्जी होती है, मिरेकल्स की एनर्जी होती है। कप्स के अंदर से कभी मछली बाहर नहीं आती है, पानी से आती है। सो ये इंसान का बिलीव ही ऐसा है कि वो इंसान मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स जैसे रख रहा है और डिवाइन यूनिवर्स उनको वो दे रहे हैं। विद द किंग ऑफ वैंड जो ये एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आपके लिए करियर के अंदर ज्यादा नजर आती है मुझे। और मे बी ये कोई इंसान ऐसा है जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है किस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है? लेकिन वो इतनी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा है, उसको पता है कि लाइफ में मेरी जिंदगी के अंदर जरूर होगी, ठीक है? उसका भरोसा ही इतना ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आता है। एंड विद द किंग ऑफ वैंड ये चीज वो लाइफ के अंदर हासिल भी कर लेते हैं, ये चीज उनकी लाइफ के अंदर हो भी जाती है, वो काम कर भी लेते हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और वो उनकी चीज के अंदर लाइफ के अंदर हो जाती है। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। सो इन द नियर फ्यूचर आप लोग जिस भी चीज के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हो ना, करते रहना। आगे बढ़ रहे हो जिस भी चीज की तरफ, जिस भी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो ना, करते रहना। आपको इन द फ्यूचर वहां से बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन, we have the four of pentacles and we have the death card। ये आपके लिए आ रहा है फ्रॉम द पीपल। लोग आप लोगों को किसी एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, लोग आप लोगों को लाइफ के अंदर चेंज करता हुआ देख रहे हैं, लोग आप लोगों को लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के अंदर देख रहे हैं, लोग आप लोगों को लाइफ के अंदर ऑब्सेस्ड देख रहे हैं, द थिंग दैट यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर लाइफ, ठीक है? लोग आप लोगों से बहुत ज्यादा ना अट्रैक्टेड फील करता हुआ नजर आता है, लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल देख रहे हैं, लोगों की तरफ से ना बहुत ज़्यादा आई डू फील कैंसर्स एक एनर्जी है मुझे जो देनी है कि लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर वो सब कुछ हो रहा है जिसके लिए कोई भी इंसान ख्वाहिश करता है, ठीक है? एंड विद द डेथ कार्ड वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ के अंदर ना ये चीज़ें खत्म हो जाएं, ये सिक्योरिटी खत्म हो जाए। एक एनर्जी मुझे देनी है कैंसर्स, अब सबके साथ ये नहीं जाएगी, तो हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, तो कोशिश कर लेना कि आप लोग लाइफ के अंदर से ना लोगों से ज़्यादा शेयरिंग मत करो। यू आर अ कैंसर, वाटर साइन हो तो थोड़ा-सा ना मिस्ट्री बना के रखो, थोड़ा-सा छुपा के रखो अपनी लाइफ के अंदर अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को। विद द डेथ कार्ड आई डू फील लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लाइफ के अंदर से चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी आपके लिए चेंज आती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, ठीक है? ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, बट मुझे एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, सो आई एम गिविंग यू दैट कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से ना ये चीज़ एंड हो जाए, ठीक है? बिकॉज़ लाइफ के अंदर से आप बहुत जल्दी-जल्दी ग्रो कर रहे हो, लोगों को नज़र आ रही है आपकी अचीवमेंट्स, आपकी ग्रोथ, सो देयर इज़ हाई चांसेस कि वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना कोशिश कर रहे हैं गिराने की, ठीक है? चिकनी-चौपड़ी बातें करके ना आपके आस-पास बहुत सारे लोग जो हैं इस वक़्त मौजूद हैं, बट वो जो भी मौजूद है ना, वो सिर्फ़ आपसे फ़ायदा उठाने के लिए मौजूद हैं। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, आप बहुत ज़्यादा कम्प्लीटेड पर्सन हो, ब्ला ब्ला, ठीक है? सो ज़रा ध्यान कर लेना लोगों के हवाले से, ठीक है? अब आउटसाइड से एनर्जी क्या निकल कर आ रही है? आउटसाइड से एनर्जी निकल कर आ रही है, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत सारे लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होना बताती है, और विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड इस महीने के अंदर ना आखिरी 5 दिनों के अंदर-अंदर यहाँ पे देखो एनर्जी वेरी कर सकती है, बट यहाँ पे स्ट्रांगली अगर मैं बताऊँ तो ना किन्हीं लोगों के दरमियान में ना बहुत हद तक कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आता है। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई डू फील यहाँ पर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आग लगाकर साइड पे हट रहा है। ये एक इंसान है जो कि आग लगा रहा है और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर लड़ते मरते हुए नज़र आते हैं, एंड आई डू फील ये वाली एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है? एक ये एनर्जी है मुझे आपकी जो कि घर-बार के अंदर से लग रही है। एक ये दूसरी एनर्जी जो है वो ये है कि आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है किसी लाइफ के अंदर चीज़ को चेंज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे लाइफ के अंदर या करियर के अंदर ग्रोथ करनी है, मुझे प्रमोशन चाहिए, ठीक है? या मुझे जो है बस जॉब स्विच करनी है, सो आप लोग उसके लिए कोशिश करते हो। आप लोगों को वो चीज़ मिल भी जाती है, ठीक है? आप लोग उसके लिए कोशिश करना भी स्टार्ट कर देते हो, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नज़र आता है मुझे। सो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए हो ना, वो चीज़ आपको मिले ना। ठीक है? तो आउट ऑफ द वे जाकर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ फॉर द यू नो
मतलब लड़ाई झगड़े के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो, सीधा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बताऊँ तो, कॉम्पिटिशन के हवाले से बताऊँ तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, जो कि मुझे नेगेटिव लगती हैं आपके लिए। आई डू फील आपके लिए सबका सब पॉज़िटिव है, सबका सब अच्छा जा रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए एक ऐसा टाइम जुलाई मंथ के अंदर रहेगा, जहाँ पर आप लोग ये बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा ना परेशानी महसूस करते हुए नज़र आते हो, एंड इसको सॉल्व करने के लिए डू फील आपके पास जो है वो मौका भी है, लेकिन आप लोग जो है वो उनको एंटरटेन कर रहे हो। देखो ये जो इंसान है, ये आपकी एनर्जीज़ है, ये उन लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो आपके पास जो है वो तलवार मौजूद है, ये लोग जो है वो बैंड्स लेकर खड़े हुए हैं, तो आप तलवारों से इनकी बैंड्स को काट सकते हो, बट स्टिल आप लोगों को जो है वो ना ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है ना, सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा है, सिर्फ जो है वो सोच रहा है बैठकर, सिर्फ ना दूर से बैठकर देख रहा है, बट नॉट टेकिंग द एक्शन, ठीक है? तो आई डू फील ये एनर्जी आपकी रहने वाली है, ठीक है? और अगर ये आपके साथ नहीं चाहता, तो ये कोई और पर्सन है जो कि सिर्फ आग लगा रहा है, उनको आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ परेशानी खड़ी करनी है और दूर से बैठकर सिर्फ देखने वाले हैं फिर। कि आपकी लाइफ के अंदर फिर क्या तमाशा होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? फिर लड़ मरने वाली यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे नज़र आती हैं। देन वी हैव द हैंग्ड मैन एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये वाली जो एनर्जी निकल कर आ रही है कैंसर्स, ये आपके लिए आ रही है कि होप के हवाले से। आप उम्मीद करते हुए नज़र आते हो कि आपके लाइफ के अंदर ना ये जो फ्लो एक खूबसूरती का, एक अबंडेंस का, एक प्रॉस्पेरिटी का बना हुआ है ना, ये वैसे का वैसे ही रहे। ठीक है? बट ये ऐसे नहीं होने वाला है, बिकॉज़ हैंगमैन की एनर्जी इसके साथ आई है। सो ये ऐसा मुझे लगता है कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आते हो, तो मान लो कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर नहीं होने वाली है। अब ये होने क्यों नहीं वाली है? ये इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि आपके लाइफ़ के अंदर ना बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपको जो है वो देख रहे हैं, उनको पता है आपको कैसे तोड़ना है। विद द हैंग्ड मैन आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर ना ये बहुत सारे लोग हैं जो कि रुकावटें डालने के लिए बैठे हुए हैं, आपका काम बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आई डू फील उनको पता है आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, आप लोग लाइफ के अंदर जो भी अचीव करते हो, आप लोग उतना ही ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। अगर आपको ओवरली अचीव कुछ हो जाता है, आप लोग उसको जो है वो नहीं लेते हो, आप लोगों की जो भी मेहनत होती है आप सिर्फ उसका खाते हो। लोगों के जो है वो हक मारना आपके हक के अंदर नहीं है, और यही लोगों बात उनको चुभती है, आपकी सच्चाई, आपकी पॉजिटिविटी उनको चुभती है। बट विद द हैंग्ड मैन ये वो लोग हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक ये यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, कामयाब भी होते हुए नज़र आते हैं। बट यहाँ पर जो है वो ना वैसे नहीं कामयाब हो रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई रुकावट डाल दी है तो आपका कोई काम खराब हो गया, नहीं वैसे नहीं, आपका मेंटली बहुत ज़्यादा ना पीस खराब करते हुए नज़र आते हैं इन द जुलाई मंथ। बट आपकी होप ये है कि मेरी लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें ठीक रहे, मैं जो कर रहा हूँ वो वैसा होता रहे, और हो भी रहा है वहाँ पर वैसे का वैसा। लेकिन कहीं न कहीं पे फिज़िकल नहीं, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा मुझे खराब नज़र आती है। एंड ये जो भी लोग हैं, आपको पता है ये कौन लोग हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, ओके। मूविंग ऑन, वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द फोर ऑफ, ओह वाह! ओह वाह! क्या एंड हुआ है तुम्हारे लिए। आउटकम के अंदर तो ब्यूटीफुल, ओके, गुड, सो गुड। आई वांटेड टू क्लेम दिस, ठीक है? हैव फेथ, एक्चुअली क्लेम नहीं, फेथ रखना है इस चीज को लेकर। जुलाई मंथ का जो एंड है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है मुझे कैंसर साहब के लिए। सन की एनर्जी है, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो डेक। सो आपके लाइफ के अंदर से जो खुशियां आने के लिए आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आने के लिए तैयार खड़ी हैं, वो आती हुई नजर आती हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी जो है वो फैमिली के अंदर हो, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपकी लाइफ के अंदर ना कंसेप्शन के हवाले से आप लोग न्यूज़ सुन सकते हो। आप लोगों की लाइफ के अंदर घूमने फिरने के हवाले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई नजर आती हैं। स्पाउस के दरमियान में, पार्टनर्स के दरमियान में, ऑल्सो जो लोग पार्टनरशिप हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब करियर के अंदर किसी लोगों के साथ जुड़कर बैठे हुए हैं, उनके दरमियान में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे नजर आती है। यहाँ पर आपके लिए जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल और आपके लिए सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बॉटम में नजर आती है, जो कि ये बता रही है कि आप लोगों ने चलते रहना है लाइफ के अंदर, आगे बढ़ते रहना है, आप लोगों ने ग्राउंडेड रहना है, अपने काम धंधे के ऊपर फोकस करना है। जो भी इंसान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है ना, बहुत जल्दी वो जस्टिस का मजा चखेगा, ठीक है? कर्मा का मजा चखेगा, ठीक है? तो अगर आपका दिमाग खोपड़ी खराब कर रहे हैं इस वक्त, तो आप लोगों ने अपने काम धंधे के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इन्हीं लोगों का कर्मा आप इनके ऊपर बरसेगा बहुत जल्द, ठीक है? सो ये आपके लिए एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, सो आप लोगों ने इसके लिए कोशिश भी करनी है कैंसर्स। ओके, मूविंग ऑन, आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डेक से प्रेडिक्शंस करते हैं कैंसर्स। फॉर कैंसर्स जुलाई 2026, for cancers July 2026, for cancers July 2026,
वी हैव द सैटर्न कार्ड। देखो ऐसा लगता है मुझे कैंसर्स के तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ लेसन्स अभी बाकी हैं जो तुम लोगों ने सीखने हैं और इस टाइम पे के अंदर सीखोगे। अब ये जो लेसन मुझे नजर आते हैं ना तुम्हारे आसपास के लोगों के हवाले से ज्यादा नजर आते हैं, तुम्हारी सिचुएशंस के हवाले से ज्यादा नजर आते हैं, या फिर डेस्टिनी के हवाले से ज्यादा नजर आते हैं। आई डू फील के लाइफ के अंदर आप लोगों का जो भी सोल पाथ है उसके लिए नजर आते हैं मुझे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ हाउस, तो वहां पर आप लोगों को किन चीजों को लेकर लेसन सीखने हैं। आपको लगता है हर ही इंसान आपका है, हर ही इंसान आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उन लोगों की डेस्टिनी और है, वो आपकी डेस्टिनी के अंदर सिर्फ सिर्फ आपके लिए लेसन लेकर आए हैं। उनसे लेसन सीखिए। अगर कोई इंसान आपके लिए रुकावट बनता है, उस रुकावट को उखाड़ कर फेंक देना आपके लिए जो है वो इस वक्त उससे लेसन सीखना डिसिप्लिन के अंदर आने के कह लो बराबर है। ठीक है, तो डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी का, आपकी सोल पाथ का जो भी है, उसके लिए आप लोगों ने उसके लिए आप लोगों ने जो है वो कॉन्शियस हो जाना है। ठीक है, आपका जो भी सोल पाथ है वो इस वक्त अलाइन होता हुआ नजर आता है, बट आई डू फील आप लोग लाइफ के अंदर रेडी नहीं नजर आते हो मुझे, क्योंकि आप लोग लाइफ के अंदर इन्हीं लेसन को इस वक्त इग्नोर कर रहे हो। सैटर्न की एनर्जी जो होती है ना लाइफ के अंदर बार बार आपके लिए साइकिल्स रिपीट करने के हवाले से भी बताती है। सो इफ यू आर इन सिचुएशन जो कि बहुत टाइम से किसी सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है, वो इसलिए है कैंसर, क्योंकि आप लोग उससे लेसन नहीं सीख रहे हो। आप लोगों ने जो भी उससे लेसन सीखना है वो सीखिए, उससे आगे बढ़िए। ठीक है, आई डू फील कि आप लोग लाइफ के अंदर ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बार बार पीछे की तरफ। सैटर्न यही करता है। सैटर्न के अगर आप लोगों ने प्लेनेट सैटर्न के अगर कहीं पर गूगल के ऊपर कभी इमेज देखी हो, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्रीज होती हैं। तो आपको भी अपनी बाउंड्रीज बनानी है। मैंने पीछे यही बोला आपको कि आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है उन लोगों से जो कि आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आपको पता है उन लोगों के बारे में, बट आप लोग अब मानो ना, वो अलग बात है आपके लिए। ठीक है, सो डेस्टिनी आपको चाहती है कि आप लोग समझ लो अपने सोल का पाथ जो भी है, ये आपकी किस्मत का लिखा है और आप उसको बदल नहीं सकते हो। जितना भी खींचोगे उतना दर्द आपको होगा। है द मर्करी रेट्रोग्रेड कार्ड। मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग जो है वो नाराज होने वाले हैं, या आप लोग उनको नाराज करते हुए नजर आते हो। मर्करी रेट्रोग्रेड तो वैसे ही चल रहा है आपके लिए कैंसर के हाउस के अंदर, तो आई डू फील कैंसर आपके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आप लोग किसी इंसान के साथ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हो, बट स्टिल वो इंसान मिसकम्युनिकेशन आपसे फील करने वाला है। बहुत सारा पास्ट का भी आपकी लाइफ के अंदर लौट कर आ सकता है। ठीक है, पास्ट का लाइफ के अंदर लौट कर आ जाना वो यहाँ पर ये बताता है कि आपकी लाइफ के अंदर से आपने उससे हील नहीं किया है खुद को, आपने उससे लेसन नहीं सीखे हैं अपने। मर्की रेट्रोग्रेड की एनर्जी उन लोगों के इस टाइम पीरियड के अंदर इफेक्ट नहीं कर रही है जिन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को कह लो उससे लेसन सीख लिए हैं। सो आपको तो इफेक्ट कर रही है, आपके लिए तो दोनों के दोनों कार्ड्स आ गए उसके लिए। विद द कॉस्मिक पॉज कार्ड आप लोग जो है वो डिलेज भी फील कर रहे हो, और मैंने यही बताया सैटर्न यही करता है, आपको डिलेज फील करवाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, बार बार पीछे की तरफ खींचता है। अगर बार बार पीछे की तरफ खींच रहे हो तो बैठ कर सोचो ना, क्यों बार बार जो है वो पीछे की तरफ आ रहे हो तुम लोग। कॉस्मिक पॉज के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ये जो भी डिलेज हो रहे हैं, अगर आप लोग ना इन डिलेज के साथ आगे बढ़ भी जाओगे ना, तो इससे कोई फायदा होने नहीं वाला है। ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेट्स सी, वी हैव द कैंसर कार्ड अगेन। मैं आपको बता रहा था ये मर्करी रेट्रोग्रेड भी आ गया, कैंसर भी आ गया। कैंसर आप अपने इमोशंस को लेकर जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी, मैं नहीं बोलूंगा कि ना बैलेंस के अंदर हो। आपको अपने इमोशंस को समझने की जरूरत है, आपको अपने इमोशंस को ट्रस्ट में लाने की जरूरत है। आप लोग नहीं अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो। आई डू फील आप लोग डेलूजन के अंदर, इल्यूजन के अंदर ज्यादा पड़े हुए नजर आते हो। वर्गो की एनर्जी है, सो ऑब्जर्वेंट हो जाइए। ठीक है, ऑब्जर्वेंट हो जाइए, क्लीन हो जाइए। आप लोग जिस सिचुएशंस को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। आप लोग वाटर साइन हो, आप लोग अपनी कह लो पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आते हो। वाटर साइन बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनली डीप चीजों को फील करता है, तो आप फील कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने इमोशन से जो तुम लोग भाग रहे हो ना, वो नेगेटिव नजर आता है मुझे। अपनी डेस्टिनी से भागते हुए नजर आता है, अपनी लाइफ के लेसन से भागते हुए नजर आता है मुझे। वर्गों की एनर्जी है, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ख्याल रखना। खाने पीने के अंदर जो है वो अच्छे से कॉन्शियस होके खाना जो भी खा रहे हो उसके बारे में देखना, ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल मत करना, और फोकस करना डिटेल्स के ऊपर। लाइफ के अंदर अगर कुछ ग्रो करवाना है तो अबंडेंस के ऊपर फोकस करना, सिर्फ सिर्फ इधर उधर की चीजों के ऊपर मत बैठे रहना। वैक्सिंग क्रिएशन की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ के अंदर जिस भी चीज के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो ना, मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है। एंड वी हैव द आई एम सॉरी फॉर द फंबल आंसर्स कार्ड, जो कि बताता है आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी क्लैरिटी आती हुई नजर आती है। पाइसेस की एनर्जी है, तो मैंने बताया आपको आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है, बट आप लोग उसकी सुन नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो उसकी। सुनना स्टार्ट करो यार। ठीक है, सुनना स्टार्ट करो उसके। बहुत ज्यादा काम खराब कर रहे हो तुम लोग अपनी लाइफ के अंदर। आई डू फील आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स बार बार जो है वो लोगों के सच, लोगों की हकीकतें दिखा रहे हैं, लेकिन तुम लोग उनकी सुन नहीं रहे हो।
कैंसर्स, तुम लोग इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारा एक मैसेज ये सबके लिए कैंसर्स के लिए है कि बहुत सारे लोग जो है इस टाइम पीरियड के अंदर पास्ट की एनर्जी को ज्यादा कह लो फील करने वाले हैं। या तो पास्ट लवर, पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन लाइफ के अंदर लौट रही है, या फिर आप उनकी तरफ जाते हुए नजर आते हो। उसी से लाइफ के अंदर सैटर्न की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, कि वही पाथ, वही कह लो एक पैटर्न, वही एक साइकिल लाइफ का दोबारा से स्टार्ट होने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग लाइफ के अंदर अगेन डिलेस फील करोगे। इन्हीं लोगों के साथ आप लोग अगर न्यू चैप्टर के अंदर चले जाओगे तो क्या आप लोग ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज द रीजन दैट आपको डिलेज जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आप लोग लाइफ के अंदर कॉस्मिक पॉज फील करने वाले हो। ठीक है, चलिए जी आपके लिए आपकी सिचुएशंस के हवाले से कार्ड्स निकालते हैं जुलाई मंथ के लिए। सबसे पहले देखते हैं कैंसर्स आपके लिए फिजिकल मेंटल हेल्थ जुलाई मंथ के लिए। फॉर कैंसर्स, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ जुलाई मंथ में कैसी जा रही है? फॉर कैंसर्स, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ जुलाई मंथ में। फॉर कैंसर्स, for cancers physical mental health, I think this is enough. फिजिकल मेंटल हेल्थ यार बहुत ज्यादा तुम लोगों की ना वो मांग रही है, अटेंशन मांगती हुई नजर आती है। फिजिकल तो नहीं बोलूंगा, मेंटल बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट होती हुई नजर आती है। बहुत बहुत पिछले 10-10 साल पुराने ट्रॉमास मुझे आपकी लाइफ के अंदर नजर आते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से स्टार्ट होते हुए, दोबारा से कह लो, उसके लिए आपकी लाइफ में एनर्जीज आती हुई नजर आती है। बट विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर स्टिल नॉट डूइंग टू एंड दैट सिचुएशन। आप लोग कोई भी कह लो एफर्ट नहीं लगा रहे हो। यस, कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। आपको लगता है कि मेरा इन्होंने बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है तो मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। विद द फुल कार्ड विच इज कमिंग इन द सिचुएशंस ऑफ योर्स, आपको कहा जा रहा है दैट आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं, आप लोगों को आगे बढ़ना है। और मैंने पहला ही कार्ड आपने जो निकाला था वो फूल का था। आप लोगों को आगे बढ़ना है, आपको पास के एनर्जीज के अंदर बार बार नहीं जाना है कैंसर। तो फिजिकल जो है वो तो बहुत ज्यादा ठीक है, ठीक है, नॉर्मली कह लो ठीक है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा तुम लोगों की मुझे खराब नजर आती है, और उस मेंटली को ठीक करने के लिए भी तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। वर्ड सैटर्न की एनर्जी के बारे से बताता है, डिसिप्लिन हो जाने के बारे से बताता है। तुम लोग डिसिप्लिन नहीं हो, तुम लोग लेसन नहीं सीख रहे हो, तुम लोग बार बार इन एनर्जीज को एंटरटेन करते हुए नजर आते हो। ये इन्फिनिटी का सिंबल पीछे नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये सैटर्न का ही सिंबल होता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यू आर इन टेंशन, इन एंजाइटी, इन डिप्रेशन, एंड दैट इज द रीजन दैट ये चीजें, जितना आप लोग नेगेटिव रहोगे आप लोग नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। यही है सिंपल। तो पूरा जुलाई मंथ बहुत ज्यादा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब रहने के हवाले से तुम लोगों के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। विद द फुल कार्ड, एक रेमेडी जो मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, या सफर पे चले जाओ। ठीक है, अपने आप को पीस में लाने के लिए घूमने फिरने पे जा सकते हो, चले जाना। ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा पहाड़ों पे, सिंपली कहूंगा पहाड़ों पे चले जाओ। क्योंकि ये फूल की एनर्जी कह लो पहाड़ पे खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। तो जरा अपने माइंड को सुकून में लाने के लिए क्या कर सकते हो कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम शायद कुछ भी नहीं करने वाले हो। ओके, गैस मैंने बता दिया, आपने आपको खुशी में आई एम सॉरी फॉर द हम्बल, खुश करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो वो करो। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपका जॉब बिजनेस कैसे जाने वाला है जुलाई मंथ में। जॉब बिजनेस, टू मेनी पार्ट्स। जॉब बिजनेस के अंदर बल्ले है भाई। जॉब बिजनेस के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आती है। मैंने पीछे बताया आप लोगों को वैसे, ये तो जॉब बिजनेस के अंदर दोज आर डूइंग जॉब, उनके पास जो है वो ऑप्शंस रहेंगी। दोज हु आर डूइंग बिजनेस, उनके पास एक्सपेंशन करने के लिए बहुत ज्यादा सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जॉब बिजनेस दोनों के लिए चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पर जॉब बिजनेस वालों के लिए ना एक्सपेंशन होती हुई नजर आती है। ठीक है, आपका कह लो जो भी काम आप करते हो उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आती है। एंड यू गाइस आर कंफ्यूज कि मुझे जो है वो इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे जाना है या नहीं जाना है। बट यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से अगर मेरी मानो, मेरे से मशवरा चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि चले जाना। बिकॉज लाइफ के अंदर जब आपको आगे बढ़ाया जाता है तो इसीलिए बढ़ाया जाता है कि आप लोग इसके लिए रेडी हो। तो आगे बढ़ने के लिए जो है वो कंफ्यूजन के अंदर पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि दिस इज द टाइम जहां पर आपको हाई अचीवमेंट की तरफ भेजा जा रहा है। ओके, क्या देखना था हम लोगों ने अब? आपके मनी फाइनेंसेस जुलाई 2026 के लिए, मनी फाइनेंसेस आपके कैसे जा रहे हैं कैंसर्स? मनी फाइनेंसेस जुलाई मंथ के लिए, मनी फाइनेंसेस जुलाई मंथ के लिए कैसे जा रहे हैं? ओके,
खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मनी फाइनेंसेस अच्छे हैं, मनी फाइनेंसेस के अंदर ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जितनी मनी फाइनेंसेस के अंदर ग्रोथ हो रही है, तुम शायद उसको उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो थोड़ा-सा हाथ हौला रखो, ठीक है? थोड़ा-सा हाथ हौला रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को इस टाइम पीरियड में चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है? बहुत कुछ चाहिए तुम लोगों को, एंड मे बी आपके जो मनी फाइनेंसेस हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग की वजह से ना इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ बनाओ, थोड़े-से प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। आई डू फील के मनी फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं आगे आपके लिए, बट जितना ज़्यादा खर्चा होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो नुकसान है तुम लोगों के लिए, ठीक है? मतलब ऐसा लगता है कि पैसा आ तो रहा है, और लेकिन उससे उसके आने से पहले ना उसके जाने के लिए रास्ता तैयार नज़र आता है मुझे। तो मनी फाइनेंसेस आर गुड एक्चुअली, बट ओवर स्पेंडिंग आर टू मच है। लेट्स सी फॉर द ट्रैवल करने वालों के लिए क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं। ऑल्सो मैंने बता तो दिया, ट्रैवल के लिए जो है वो आप लोग चले जाना, बट देखो सिनेरियोज क्या बनते हुए नजर आते हैं ट्रैवल वालों के लिए। फॉर ट्रैवल, ट्रैवल जबरदस्त। कैंसिल ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तुम लोगों के लिए, ठीक है? अगर मसले में फंस भी जाओगे तो आई डू फील तुम उस मसले से निकल जाओगे। मसला नहीं है वैसे, ठीक है? मसला है नहीं है, और अगर है भी तो ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है कि तुम लोग परेशान होकर घर बैठ जाओ, ठीक है? मैंने बता दिया तुम लोगों को कि अगर मसला आता भी है तो चले जाओ सफर पे, इससे तुम लोग की मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, तुम लोगों के दोस्त भी खुश हो जाएंगे, दोस्तों के साथ रहकर तुम लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, ठीक है? और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर आई डू फील कि वहां पर आपको कोई ऐसा सजेशन भी मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। ये वाला कार्ड जो है वो इसके लिए गिरा था, एंड नाउ वी हैव दिस कार्ड फॉर दिस ट्रैवल। सो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए सफर करना इस टाइम पीरियड के अंदर, कर लेना। अगर रीजन बनती है, छोड़ना मत। लेट्स सी फॉर द स्टूडेंट्स, कैंसर स्टूडेंट्स के लिए जुलाई का महीना कैसा है? ये आना ही आना। ओके, आई एम टेकिंग दिस फॉर कैंसर। जुलाई 2026 के अंदर कैसा है स्टूडेंट्स के लिए? उल्टा आया? नहीं, आई थिंक सीधा ही होगा, क्योंकि एकदम से उछल के गिरा है, so इस वजह से मुझे लगता है उल्टा ही है। ओके जी, मैं आपको बता दूं कैंसर्स के आपकी स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आती है। प्यार-श्यार के चक्करों के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हो, इस टेंशन के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हो कि उसकी लाइफ़ के अंदर ये आ गया है इंसान, उसने उसको ये बोल दिया है, उसने उसको ये कर दिया है, तो उसके अंदर ज़्यादा तुम लोग पड़े हुए हो, ठीक है? थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कार्ड दे रहे हैं तुम लोगों के बारे में, तो तुम लोग उसकी टेंशन के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हो। मतलब बहुत सारे मसले नज़र आते हैं मुझे कैंसर्स। आपकी अपनी लाइफ में हो सकते हैं, या फिर ये आपके स्पाउस की लाइफ के अंदर हो सकते हैं, बट जो भी है, दोनों तरह की सिचुएशन है, या तो आपके आपके पर्सन के हवाले से भी, या फिर आप लोगों की फैमिली के हवाले से भी। बिकॉज फाइव ऑफ बैंड्स उन लोगों की एनर्जी होती है जो कि आपके आसपास हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें करते हुए नजर आते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी कोई सी दूसरे पर्सन के हवाले से भी हो सकती है, बिकॉज हमने पीछे देखा है एम्प्रेस की एनर्जी आई थी जो हमारे पास, वो आपके लिए आपके स्पाउस पार्टनर या फिर उस पर्सन के लिए आई थी जिसके साथ आप लोग न्यू लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, बट यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ द हैंग्ड मैन, जो कि मुझे आपके लिए परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आता है, ठीक है? सो स्टडीज एक्चुअली इफेक्टिंग है, स्टडी का नामो निशान नहीं नजर आता है मुझे आपके लिए आसपास। तो स्टडी इज एक्चुअली वेरी वेरी इफेक्टिंग, एंड हैंगमैन की एनर्जी है, तो आप लोग कह लो उल्टी गंगा के अंदर बहते हुए नजर आते हो मुझे। आप लोग जो है वो सीधे डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है? अगर इसको एंड करना है तो यू नो कि कैसे करना है, ठीक है? एम्प्रेस की तरफ से अगर कोई परेशानी है, सो यू नो कि मुझे इससे परेशानी से कैसे निकलना है, बट यू आर इन अ स्टक सिचुएशन। एक्शन नहीं नजर आता है मुझे तुम लोगों की तरफ से। मूविंग ऑन, सो एक्शन ले लो, या तो इस मसले को खत्म करो या फिर इस मसले को छोड़ो और सीधे होकर अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। मूविंग ऑन, लास्टली आपकी लव लाइफ फॉर द जुलाई 2026। एट ऑफ वैंड्स, जुलाई 2026 कैंसरस लव लाइफ। एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स। देखो लव लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक जा रहा है मुझे लगता है, ठीक है? सब कुछ ठीक जा रहा है, बट मुझे एक बार ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर करना है बस। टेन ऑफ कप्स, अच्छा ये नेगेटिव नहीं है। ऐसा लगता है मुझे कि ना कैंसर से तुम लोग बहुत ज्यादा भागम भागी के अंदर इस टाइम पे पड़े हुए हो, अपने स्पाउस को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को ना अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, ठीक है? बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा ना मेहनत करते हुए नजर आते हो, बहुत ज्यादा मतलब लगे हुए हो अपने काम के अंदर, ठीक है? मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, और आप लोग को रिजल्ट्स भी जो है वो बहुत ज्यादा
अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बट घबराने वाली बात नहीं है। आपके लिए जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो, देर हो सकती है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए आएगी ज़रूर, ठीक है? विद द 8 ऑफ वैंड्स आप लोग कम्युनिकेशन का वेट कीजिए, आप लोग इसके लिए जो है वो अपने दिल के अंदर एक्सपेक्टेशन जिंदा रखिए, ठीक है? एंड आउटकम के अंदर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो लव लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो स्टेबल है, बट आप जो है वो बहुत ज़्यादा ना ओवरली कह लो करने की कोशिश कर रहे हो, व्हिच इज़ लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपके शायद रिश्ते को थोड़ा-सा ना इफ़ेक्ट कर सकता है। शायद आपका ध्यान किसी और चीज़ों की तरफ है। आई डू फील आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करते हुए जाते हो, फाइनेंशियल में आपको ज़्यादा मज़ीद स्टेबल करते हुए जाते हो। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप शायद उनसे ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो भी है, रिश्ते के यहाँ पर मैं वो नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आता है। डू फील आपका पर्सन भी आपको समझता है और आपको भी पता है कि मुझे अपने पर्सन से क्या चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर मुझे लव लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो ठीक ही जाती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? बट टाइमिंग का थोड़ा-सा इश्यू मुझे नज़र आता है, तो कैंसर्स कोशिश कर लो थोड़ा-सा, ठीक है? बात करने की भी। ओके, मूविंग ऑन हम देखते हैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स फॉर कैंसर्स। यूनिवर्सिटी स्कैनिंग फॉर कैंसर्स, जुलाई 2026, July 2026 cancers. We have 3 cards. पहला कार्ड मेरे पास हाफ का निकल कर आया है, लाइफ के अंदर पीस के हवाले से आने के हवाले से बताता है, लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर हार्मनी में आने के हवाले से बताता है, लाइफ के अंदर इन सारी चीजों के रिस्टोर होने के हवाले से बताता है। बी कार्ड की एनर्जी है एंड देन वी हैव द डोर कार्ड। लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा टाइम हार्ड वर्क करते हुए गुजारते हुए नजर आते हो, प्रोडक्टिव चीजों के अंदर पढ़ते हुए नजर आते हो, एक्शन के अंदर आते हुए नजर आते हो, काम धंधे को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, न्यू प्रोजेक्ट्स हमारी लाइफ के अंदर आते हुए नजर आते हैं, तुम लोग गुड कम्युनिकेशन से उनको संभालते हुए भी नजर आते हो, ठीक है? लाइफ के अंदर तुम लोग बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए भी कोशिश कर रहे हो, लोग बहुत ज्यादा मुझे आसपास तुम्हारे नजर आते हैं, हो सकता है नए दोस्त भी बनाते हुए तुम लोग नजर आते हो और बहुत सारे लोगों से मिलते हुए इस टाइम पीरियड में नजर आते हो मुझे, ठीक है? इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा रह रहे हो तुम लोग। विद द डोर कार्ड आई डू फील लाइफ के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसे डोर्स थे जिनको लेकर बहुत ज्यादा तुम लोग कोशिश कर रहे थे कि लाइफ के अंदर आ जाए, एंड जुलाई मंथ वो सारी सारी डोर्स आपकी लाइफ के अंदर ओपन करता हुआ नजर आता है, ठीक है? और आई डू फील कि आप उनको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, लाइफ के अंदर आपको चॉइसेस दी जा रही हैं कि आपको लाइफ के अंदर ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। विद द सन कार्ड लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा पावर के अंदर आते हुए जाते हो, लाइफ के अंदर जो भी फॉगीनेस के पीछे वो हटती हुई नज़र आती है। नए दोस्त मैंने पीछे बताया, नए दोस्त बन रहे हैं, एंड सन का कार्ड भी जो है वो नए दोस्त के आने के हवाले से बताता है। स्पाइडर की एनर्जी है, सिर्फ यही एक वार्निंग बता रही है कार्ड आपके लिए कि कोई और पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जाल बुनता हुआ नज़र आता है, उनसे बचना। स्नेक की एनर्जी है, तो ये वाला कार्ड आपके सेक्सुअल फैंटेसीज, आपके कह लो डरों के हवाले से बताता है कि किन्हीं चीज़ों को लेकर तुम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तो डरना नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है? ये उस इंसान की तरफ से भी हो सकता है, एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कैंसर कि तुम लोग इस इंसान के बारे में जानते हो, लेकिन तुम लोग फिर भी सिर्फ इससे ना दूर हट के बैठे हो, इस इंसान को ना बिगाड़ने दे रहे हो, तो भी तुम्हारा ये बिगाड़ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन हम देखते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स फॉर कैंसर जुलाई 2026। टू मेनी कार्ड्स फॉर कैंसर जुलाई 2026। ओके, टू कार्ड्स जेलस एनर्जी। ये मैंने सबसे पहले जब टैरो रीडिंग स्टार्ट की थी आपके लिए ट्रेडिशनल राइडर डेक से, मैंने बोला था तुम्हारे आसपास लोग जो है वो बहुत ज्यादा जेलस नजर आते हैं मुझे, और तुम लोगों को गिरने के लिए जो है वो देखने के लिए तैयार खड़े हुए हैं इस वक्त। फाइनेंशियल वार्निंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि पैसे को जो है वो जरा देखभाल कर इस्तेमाल करना, ठीक है? पैसे को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, ठीक है? आपके लिए वार्निंग आ रही है पैसों को लेकर, ओके? एंड देयर हाई चांसेस कि आपके पैसे जो होते हैं आपको डिले मिल रहे हैं। ओके जी, 3 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। लेट मी हैव दैट। ओके, फर्स्टली वी हैव द डिसीजन। मैंने बोला आपको कैंसर्स, दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर यू कि आपको कोई बड़े फैसले करने हैं, कीजिए, प्लीज कीजिए, ओके? वी हैव द अपॉर्चुनिटी इन लव, सो अपॉर्चुनिटी इन लव इज कमिंग फॉर द सिंगल्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी आ रही है प्यार के अंदर। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये वाला कार्ड जो है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए भी दिखता है जो कि करियर के अंदर ग्रोथ करना चाहता है और दिल से किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फील करता है, तो वो दिल का काम जो है वो उसको दिल से जो चीज करनी अच्छी लगती है उसको वो जॉब मिलती हुई नजर आती है। देन वी हैव द लेटिंग गो कार्ड। जिन चीजों को छोड़ना है, जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है, उनको छोड़िए प्लीज, उनसे आगे बढ़िए प्लीज।
ठीक है, दिस इज द मैसेज फॉर यू। अब आपको जो है वो बैठकर सोचना है, बैठकर देखना है कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। स्पोर्ट की एनर्जी है आपके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर जिन भी चीजों को लेकर आप लोग स्टक फील करते हो, आपको अनएक्सपेक्टेडली उन सिनेरियोज के अंदर हेल्प लोगों से मिलेगी। हेल्थ फोकस की एनर्जी है, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल कर लेना। वार्निंग की एनर्जी है, तो आप लोगों को कहा जा रहा है लाइफ के अंदर किसी एक एस्पेक्ट के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है। अभी कहाँ है ये तो तुम लोग खुद जानो। ठीक है, पर्सनल लाइफ के अंदर, करियर के अंदर, जहां पर भी, ये तो अब तुम्हारी एनर्जी से तुम लोग खुद जानो। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज फॉर द जुलाई 2026 कैंसर। टू मेनी कार्ड्स एक्चुअली फॉर कैंसर जुलाई 2026, फॉर कैंसर जुलाई 2026। इमोशनल ब्लॉक का कार्ड निकल कर आया आपके लिए। वो यहाँ पर आपके लिए ये बता रहा है कैंसर्स के, आप लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा पीछे रख रहे हो, आप लोग होल्ड करते हुए नजर आते हो। ठीक है, ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, चीजें छुपा रहे हो, विच आई डू फील कि इसकी वजह से भी शायद आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब चलती हुई नजर आती है। नो कार्ड, सोल बॉन्ड। यू कांट इग्नोर दिस बॉन्ड, यू कांट इग्नोर योर दिस कनेक्शन, यू कांट। ठीक है, आपको जो है वो इससे निकलना है आगे, आप लोगों को जो है वो इस मसले को खत्म करना है, आप लोगों को इससे जो है वो आगे बढ़ना है। आप लोग ना अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद कर दीजिए, अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद कर दीजिए अपने पर्सन से। ठीक है, जो भी फील करते हो सीधा डायरेक्ट जाके अपने पर्सन से बोलो, उनसे बात करो। फॉर कैंसर्स जुलाई 2026 क्या होने वाला है कैंसर्स की लाइफ में? फॉर कैंसर्स जुलाई 2026, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो? Universe, please guide me for the cancers. Okay, we have four cards. सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है की का। कुछ किन ही चीजों को लेकर तुम लोगों को बहुत ज्यादा सकनेस फील कर रही हो रही थी, वो तुम लोगों को जो है वो उस मसले से निकलने के लिए चाबियां मिल रही हैं। डोर भी है, चाबियां भी है। सो क्या है फिर मसला? ठीक है, टेबल की एनर्जी है, काम बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम लोग, हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, डॉग फॉर अवे। मैंने बोला तुम लोगों को कि दूर का दोस्त है जो कि तुम लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। मैंने बोला कि सफर पे जाते हो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, तो हो सकता है तुम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी क्या लो सजेशन दे दें वो लोग। रैम की एनर्जी है, तो कोई इंसान है जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, वो इंसान बदलने के लिए इस टाइम पीरियड के अंदर तैयार नहीं है, तो जरा ख्याल कर लेना उसके लिए। ठीक है, ये एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए। बॉटम के अंदर वही है डायमंड कार्ड, जो कि आपके लिए किस इंसान से गिफ्ट मिलने के हवाले से बताता है, और मे बी आप लोग किस इंसान को गिफ्ट करते हुए नजर आते हो मुझे। ओके, सो या दैट वाज द रीड फॉर यू कैंसर्स। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।